Question number 7. A part of this question is by expressing 3 theta as 2 theta plus theta. ये 3 theta जो इसको हमने कंसीडर करना है 2 theta plus theta, क्योंकि 2 theta plus theta भी 3 theta ही होता है. Prove the identity. Cos 3 theta is identical equal to 4 cos 3 theta minus 3 cos theta. इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड आपको बनाना है. cos 3 theta is equal to 4 cos 2 theta minus 3 cos theta. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी है cos 3 theta. इसको हम ले रहे हैं cos 3 theta और 3 theta को हमने लिख लेना है 2 theta plus theta. cos 2 theta plus theta, क्योंकि 2 theta plus theta जो है वो 3 theta ही होता है. अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी cos A plus B, ये फार्मूला cos A cos B minus sin A sin B. This will become cos 2 theta cos theta minus sin 2 theta sin theta. अब यहाँ पे डबल एन फार्मूला ऑफ sin 2 theta और यहाँ पे डबल एन फार्मूला ऑफ cos 2 theta. cos 2 theta का डबल एन फार्मूला ये cos 2 theta होता है cos square theta minus sin square theta into cos theta minus sin theta. डबल एन फार्मूला ये इक्वल होता है 2 sin theta into cos theta. ये sin theta बाहर है ब्रैकेट से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सबसे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइन स्क्वायर को हम ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर. जो राइट हैंड साइड है वो उसमें साइन वन टर्म नहीं है, वो दोनों कॉस में आ रही है, तो हम इसको कॉस में लिख लेंगे. साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस विदिन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लार्जर ब्रैकेट बाहर कॉस थीटा है. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन और साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. अब इस साइन स्क्वायर को भी हम कॉस स्क्वायर में लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाइक दिस. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर भी कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 cos square theta minus 1 into cos theta minus 2 cos theta plus 2 cos cube theta. तो अब हम इस cos theta को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta plus 2 cos cube theta. क्यूबिक टर्म्स को जो क्यूब वाली टर्म है cos क्यूब वाली टर्म से याद करेंगे 4 cos क्यूब थीटा और cos वाली टर्म में माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा दिस बिकम्स माइनस 3 cos थीटा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये हमारे पास राइट हैंड साइड. अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड
लिया था और राइट हैंड साइड बना लिया। 4 cos cube theta minus 3 cos theta which is equal to right hand side. Now B part of this question, hence solve this equation. Cos 3 theta plus 4 theta into cos 2 theta is equal to cos square theta. अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व। सॉल्व में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल within this interval. Interval is 0 to 180 डिग्री। यहाँ पे अपने कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री पे कर लेना है। इक्वेशन है cos 3 theta plus cos theta cos 2 theta is equal to cos square theta। अब cos 3 theta जो है ये हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया है, तो 3 कर दिया है, यानी इनके पास cos 3 theta भी विल बी दिस एक्सप्रेशन 4 cos 3 minus 3 cos। यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, और फिर cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर के लिए मोस्टली cos वाली टर्म्स है और फिर साइन स्क्वायर वाली टर्म है। साइन स्क्वायर में एक ही टर्म आती है, इसलिए साइन स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में लिख सकते हैं। 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा विदिन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हम ये cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा विदिन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 is equal to cos square theta. Now this becomes 4 cos cube minus 3 cos theta plus 2 cos cube theta minus cos theta। ये लेफ्ट वाली टर्म जो है इसको भी हम राइट वाली टर्म जो cos के इसको भी लेफ्ट के लिए रखते हैं माइनस cos square theta is equal to 0। 4 cos cube plus 2 cos cube this becomes 6 cos cube 6 cos cube theta और ये माइनस cos square theta माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो तीन टर्म है तीनों में cos थीटा इन्वॉल्व है, तो वी कैन टेक cos थीटा कॉमन विदिन ब्रैकेट 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये cos थीटा भी 0 हो सकता है और ये एक्सप्रेशन भी 0 हो सकता है। तो cos थीटा is equal to 0 from here theta is equal to cos inverse 0 we get theta is equal to 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है। इसी तरह हम इस एक्सप्रेशन को भी 0 पुट करेंगे, यहाँ से भी एंगल जाएंगे cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos थीटा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं cos थीटा को 4 कर लेते हैं तो y, तो दिस बिकम्स y
x² माइनस बाय -4 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनती, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करके y की जो वैल्यू लगेगी तो यूजिंग कैलकुलेटर quadratic formula we get two values of y is equal to 0.9041 और y is equal to -0.7374। अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम cos थीटा को हमने y को किया था तो y की जगह पर cos थीटा करेंगे, दिस बिकम्स cos थीटा इज इक्वल टू 0.9041। यहाँ से हम बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, cos इनवर्स 0.9041 we get basic angle theta equal to 25.298 डिग्री। इसको अभी आपने राउंड ऑफ नहीं करना। इससे एक और एंगल आएगा इस इंटरवल में, वो हम देखेंगे। These are four quadrants, यहाँ पे A है, यहाँ पे F, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और यहाँ पे tan पॉजिटिव है, रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी नेगेटिव। अब देखना है हमने cos थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में, इस पार्ट में cos थीटा की वैल्यू के लिए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है या फोर्थ में। फोर्थ में हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो है वो 0 से 180 डिग्री तक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल भी माइनस करेंगे तो 360 माइनस ठीक आ जाएगा, तो हम इसमें एंगल नहीं लेंगे। ओनली द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज 25.29 डिग्री। इसी तरह हम यहाँ भी y को cos थीटा फिक्स करेंगे तो we get cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.7374। अब यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करना है और नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के बाद में इग्नोर कर देना है बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त। तो we get थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.7374। बेसिक एंगल हमारे पास आएगा 42.49 डिग्री, 42.49 डिग्री, दिस इज बेसिक एंगल। अब हम इसकी भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे अगर एंगल फाइंड करने के लिए, तो ये फोर कोऑर्डिनेट्स ये है थी। अब देखिए cos थीटा की बेसिक एंगल फाइंड करते हुए हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया था, बट एज ए होल cos थीटा की वैल्यू जो है ये देखिए नेगेटिव है। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड और थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में। थर्ड में हमने ले सकते क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 to 180 डिग्री है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल, तो ये ठीक कर देगा क्योंकि हमारा इंटरवल 0 to 180 डिग्री तक है। तो इन दिस क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, जिसमें हमने देख दिया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, दैट इज 42.49 डिग्री। डिग्री माइनस बेसिक एंगल 42.49 डिग्री। Finally, we get theta is equal to 137.5 degree. This is the answer in the given interval. एक 90 डिग्री है, एक ये आंसर है 90 डिग्री। फाइनली मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 डिग्री। दूसरा एंगल है प्लस, फाइनल आंसर आपने प्लस 1 डेसिमल प्लेस करना है। दूसरा आंसर हमारा ये है 25.298, 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे
ये आएगा 25.3 डिग्री। थर्ड एंगल है ये 137.5 degree. These are three angles in the given interval.